Ronald James Reed was born on October 1921. Reed grew up in Dummerston, Vermont, in a farming household. He walked or hitchhiked 4 miles daily to his high school and was the first high school graduate in his family. He enlisted in the United States Army during World War II, serving in Italy as a military policeman. Upon an honorable discharge from the military in 1945, Reed returned to Brattleboro, Vermont, where he worked as a gas station attendant and mechanic for about 25 years. Reed then took a part-time janitor job at J.C. Penney where he worked for 17 years until 1997. Reed died in June 2014. On his death, Reed had bequeathed $1.2 million to Brooks Memorial Library and $4.8 million to Brattleboro Memorial Hospital. Reed amassed a $8 million fortune by being a buy and hold investor in a diversified portfolio of stocks with a heavy concentration in blue chip companies. हेलो दोस्तों, मैं हूं एके। अभी जो वीडियो हमने देखा उससे यही पता चलता है कि लंबे समय के लिए सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो हम कितने अमीर बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टिंग फॉर गोल्स क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जाता है। Give a man a fish, he won't be hungry for a day. Teach a man how to fish, he won't be hungry forever. इस वीडियो में मैं आपको कोई इन्वेस्टिंग टिप्स नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते समय आपका अप्रोच क्या होना चाहिए ये डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं इन्वेस्टिंग फॉर गोल्स से। इन्वेस्ट करने का मेन पर्पस है एक रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना जो इन्फ्लेशन से अधिक है। जैसे कि हमने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि हर व्यक्ति के जीवन काल में अनेक फेजेस होते हैं जिसमें उस व्यक्ति की अर्निंग और एक्सपेंसेस में मिसमैच होता है। इसलिए हम गोल बेस्ड प्लानिंग का सहारा लेते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग हायरार्की को फॉलो करते हैं। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम बुलियन, रियल एस्टेट, डेट और इक्विटी इन 4 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ का उपयोग करेंगे। इन 4 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के प्रिंसिपल है कि रियल एस्टेट का उपयोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए किया जाता है, बुलियन का उपयोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए किया जाता है, डेट का उपयोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए किया जाता है और इक्विटी का उपयोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए किया जाता है। यदि आपको इन प्रिंसिपल्स को याद रखना मुश्किल हो रहा है तो आप इस मेमोरी ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। ये एक छोटी कार है, ये स्टेडी स्पीड से चलती है, इसे ड्राइव करने के लिए सेफ माना जाता है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए प्रेफर किया जाता है। ये एक बड़ी कार है, ये बहुत तेज़ चलती है, इसे रुक रुक कर चलने की आदत है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए प्रेफर किया जाता है। यदि मैं इन मेमोरी ट्रिक्स को अपने 4 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ पर लागू कर दूं तो रियल एस्टेट एक बड़ी कार है, बुलियन एक बड़ी कार है, डेट एक छोटी कार है और इक्विटी एक बड़ी कार है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए एक बड़ी कार उपयोगी है, इसलिए रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए उपयोगी है। इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बुलियन उपयोगी है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए एक छोटी कार उपयोगी है, इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए डेट इन्वेस्टमेंट उपयोगी है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए एक बड़ी कार उपयोगी होने के कारण इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए उपयोगी है। अब देखते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। इमीडिएट गोल्स यानी कि जो गोल्स 1 वर्ष से कम दूरी पर हो, एग्जाम्पल है वेकेशन या बच्चों के आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए कॉलेज फी पेमेंट। इसका इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होगा। इस गोल के लिए हम सेविंग्स बैंक अकाउंट या 1 ईयर बैंक फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं म्यूचुअल फंड पर एक अलग वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं समझाता हूं कि लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में एसेट मैनेजमेंट कंपनी निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और डेट इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करता है।
ये डेट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और आमतौर पर मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में आयोजित किया जाता है, जैसे कि ओवरनाइट बैंक डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर इत्यादि। लिक्विड म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न कैपिटल गेन्स के रूप में होता है और आमतौर पर इन्हें कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन, आप अपना इमरजेंसी फंड कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? रियल एस्टेट, गोल्ड, डेट या इक्विटी? उत्तर है डेट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड म्यूचुअल फंड। इमरजेंसी फंड हमेशा एक इमीडिएट गोल होता है और शॉर्ट नोटिस पर कभी भी पैसे की ज़रूरत हो सकती है। कुछ फाइनेंशियल गोल्स 5 साल से अधिक दूर होते हैं। एग्जाम्पल है चाइल्ड्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स या चाइल्ड्स वेडिंग या आपका अपना रिटायरमेंट गोल। इस तरह के गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है, जिसके लिए इक्विटी, रियल एस्टेट या गोल्ड में निवेश करते हैं। इनमें से मेरा प्रेफरेंस है इक्विटी। आइए देखते हैं इस तरह के गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। जब गोल 3 साल से अधिक दूर होता है तो हम डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करता है। वे साधारण डेट इन्वेस्टमेंट्स की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करते हैं और इक्विटी से कम रिस्की माने जाते हैं। इनमें रिटर्न्स कैपिटल गेन्स या डिविडेंड के माध्यम से होता है। इनको मीडियम से हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं। जब गोल में 3 साल से कम समय बचा हो तो इक्विटी या बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट किए गए पैसे को रिडीम करते हैं और फिक्स डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट्स में शिफ्ट करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक इलस्ट्रेशन दिखाया था कि अब से 10 साल बाद चाइल्ड्स पोस्ट ग्रेजुएशन फ़ी अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। अब हम देखते हैं कि इस फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्ट कैसे करते हैं। हमें 10 वर्षों में गोल प्राप्त करने की ज़रूरत है। हम पहले 7 वर्षों के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और फिर बचे हुए 3 वर्षों में डेट इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करेंगे। हम डेट इन्वेस्टमेंट पर 7% का एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने 2010 से 2021 की पीरियड में निफ्टी 50 के 5 अलग अलग पीरियड्स में 7 ईयर रिटर्न्स का कैलकुलेशन किया है। रिटर्न्स कुछ इस प्रकार हैं। इन सब का एवरेज रिटर्न 11.38% रहा है। अब एक्सेल में इन्वेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। टोटल टाइम होराइजन 10 इयर्स है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट 60 साल के लिए होगा। डेट इन्वेस्टमेंट बचे हुए 3 वर्षों के लिए होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन फ़ी पर इन्फ्लेशन 10% होगा। एवरेज इक्विटी रिटर्न 11.38% है। डेट इन्वेस्टमेंट पर एवरेज रिटर्न 7% है। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में देखा गया है, अगर आज का फ़ी अमाउंट 10 लाख रुपए है तो टारगेट फ़ी अमाउंट लगभग 26 लाख रुपए होगा। याद रखें, हमारी स्ट्रैटेजी के अनुसार हम अंतिम 3 वर्षों में डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ईयर 10 के अंत में हमें 25,93,742 रुपीज़ की ज़रूरत होगी। यदि हम इस अमाउंट को 7% रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो हमें ईयर 9 की अमाउंट मिल जाएगी। हम फिर से इस अमाउंट को 7% से डिवाइड करते हैं ताकि ईयर 8 की अमाउंट और अंत में ईयर 7 की अमाउंट मिल सके। अब ईयर 7 के अंत में एक्सपेक्टेड अमाउंट है ₹21,17,266, जिसे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करके प्राप्त करेंगे। ये असरटेन करने के लिए कि हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी होगा, हम PPMT फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा है, इक्विटी पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 11.38%। PER 1 होना चाहिए क्योंकि हम मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिटरमाइन कर रहे हैं। NPER होगा 84, जो कि 7 ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। FV होगा एंड ऑफ ईयर 7 का फ्यूचर वैल्यू, जो कि है 21,17,266 रुपीज़। फाइनल रिजल्ट है ₹16,598। अंत में हम समराइज़ करते हैं। 11.38% के एक्सपेक्टेड रिटर्न पर 84 महीनों के लिए 16,598 रुपीज़ का मंथली इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया जाएगा।
ये 7 साल के अंत तक लगभग 21 लाख रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। ये अमाउंट 7% के रिटर्न पर एक डेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट की जाएगी। इससे हमें लगभग 26 लाख रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। अगला सेक्शन है फाइनेंशियल फ्रीडम। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट के ये शब्द बताते हैं कि क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना इम्पॉर्टेंट है। An ordinary mind is always full of financial worries, but a financially free mind will be free of all financial worries. तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? कुछ लोग पेंटिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवल या यहाँ तक कि स्टॉक ट्रेडिंग जैसे सपनों को परस्यू करने के लिए मंथली इनकम के बारे में चिंता किए बिना अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। ये लोग ऐसा तब करते हैं जब वे फाइनेंशियली फ्री होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़कर घर पर बैठें। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है कि आप इतना धन कमा लें कि आपको मंथली इनकम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट बताता हूँ। आपको याद हो सकता है कि मेरे पहले वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसा डबल किया जा सकता है। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो इस प्रकार है: The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. यदि हम इस प्रोवर्ब को इन्वेस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय है अब। ज़्यादातर लोगों को ये गलतफहमी है कि इक्विटी से पैसा बनाने का मतलब है स्टॉक ट्रेडिंग। सच्चाई ये है कि स्टॉक ट्रेडिंग कई तरीकों में से एक तरीका है। इक्विटी से वेल्थ बढ़ाना पेड़ उगाने के समान है, जिसमें बहुत डिसिप्लिन और नर्चरिंग शामिल है। वैल्यू रिसर्च ने जनवरी 1990 से मार्च 2017 तक डेली इक्विटी रिटर्न्स का एक स्टडी किया था। स्टडी ये दर्शाता है कि यदि आप इस पीरियड के दौरान सभी दिनों में इन्वेस्टेड थे तो आपने 14.27% रिटर्न कमाया होगा। यदि आप सबसे अच्छे 10 दिनों में इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं तो रिटर्न 9.61% तक गिर जाता है। यदि आप सबसे अच्छे 20 दिनों में इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं तो रिटर्न 7.08% तक गिर जाता है। यदि आप सबसे अच्छे 30 दिनों में इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं तो रिटर्न 5.31% तक गिर जाता है। और यदि आप सबसे अच्छे 40 दिनों में इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं तो रिटर्न 3.95% तक गिर जाता है। इसलिए जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो अनावश्यक ट्रेडिंग से बचने की आवश्यकता है और सभी मार्केट साइकिल्स में निवेशित रहने की ज़रूरत है। आपको केवल अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के उद्देश्य से ही इक्विटी से बाहर निकलना चाहिए। कहा जाता है कि टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। वॉरेन बफेट के ये फेमस शब्द से आप परिचित हो सकते हैं। नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट्स, सम थिंग्स जस्ट टेक टाइम। You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. वेल्थ क्रिएशन एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और आप इसे शॉर्टकट के माध्यम से हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ एंड स्टे इन्वेस्टेड।